वेलकम टू फॉरबिडन एंड वियर्ड। आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में, जिसमें उनकी कंप्लीट स्टेटहुड और सिक्स्थ शेड्यूल के पीछे का क्या मेन रीजन है कि वो सिक्स्थ शेड्यूल और कंप्लीट स्टेटहुड वहां पे चाह रहे हैं। ऑल्दो 2019 के अंदर ही बीजेपी ने जो उनका इलेक्शन का एक एजेंडा था उसके अंदर ये कंप्लीटली क्लियर लिखा था कि उनको कंप्लीट स्टेटहुड और दूसरा सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर उनको इनकॉर्पोरेशन वहां पे देंगे। अब आपको पता होगा कि लद्दाख पूरा माउंटेनस रीजन के अंदर है, जहां पे लगभग 97 जो पॉपुलेशन है, 97% की जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली ट्राइबल ही पीपल वहां पे है। अब हो क्या रहा है कि पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली वहां पे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लांट किए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट हो गया, दूसरा 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो वहां पे बनाए जाने हैं इंडस रिवर के ऊपर, उसकी वजह से वहां पे जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल फ्रजाइल होता जा रहा है, जिसलिए वो वहां पे डिमांड कर रहे हैं कंप्लीट स्टेटहुड की। क्योंकि अगर सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर उनको वहां पे जाना है तो वहां पे कंप्लीट स्टेटहुड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी यूटी को अभी तक नहीं दिया गया है। तो पहली जो डिमांड ही है वो है कि स्टेटहुड उनको वहां पे मिले। ठीक है, अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो जिस तरह की पॉपुलेशन ट्राइबल की वहां पे है, तो ये जायज है कि उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए कि उनको सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर वहां पे इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है, अब सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ऐसी क्या रीजन है कि वो सिक्स्थ के अंदर ही जाना चाहते हैं। अभी तक 4 स्टेट को, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनको सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर डाला गया, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके कुछ जो रीजन है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह क्या प्रोविजन है सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर। आर्टिकल 244(2) के अंदर ये मेंशन किया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न की जो 4 स्टेट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनको वहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया है सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर। अब वहां पे ऐसे क्या प्रोविजन है कि वो उसके अंदर उनको एक अलग से ही एडवांस, या उनको वहां पे जो ट्राइब्स है उनको खुद का लैंड और रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए किस प्रकार के लोग वहां पे दिए गए हैं। सबसे पहले है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन। ऑटोनोमस वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि इसके पीछे क्या होता है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि जो वहां पे कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखा जाएगा। बाहर से जो लॉ वगैरह इन्फोर्स किए जाते हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही उनके ऊपर किया जाएगा। इसमें गवर्नर का असेंट होता है कि वो बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और उनका असेंट वहां पे होना बहुत ही जरूरी है गवर्नर का, ताकि वो उसको कंप्लीटली वहां पे रन किया जा सके। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन होते हैं, उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 मेंबर को, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मेंबर को चूज किया जाता है, जिसमें से 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो रेस्ट 26 आपके पास रहते हैं उनको एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वहां पे चूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑटोनोमस जो रीजन है उसमें क्या होता है कि अगर आपके एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल ट्राइब रह रही है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं कि उनको ऑटोनोमस रीजन के अंदर वहां पे अलग अलग कर सकते हैं। तो उसी ऑटोनोमस को रीजन को उनको ठीक प्रकार से एडमिनिस्टर करने के लिए वहां पे ऑटोनोमस काउंसिल वगैरह, रीजनल काउंसिल को तैयार किया जाता है, ताकि वो उसके ऊपर कंप्लीटली वहां पे ध्यान रख सके। ठीक है, अगर हम इनकी पावर की बात यहाँ पे करें तो क्या होता है कि लैंड और फॉरेस्ट और ट्रेडिंग के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट लॉ है वो उसके ऊपर उनका कंप्लीटली कंट्रोल रहता है। वो किस तरह से रहता है कि जैसे एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का होता है, बट इसके अलावा जो वहां पे लैंड होगा, ट्रेडिंग वगैरह होगी या फॉरेस्ट होंगे, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, जो वहां पे ऑटोनोमस रीजन होते हैं। सेम ही जुडिशरी के अंदर भी यही होता है कि जुडिशरी के अंदर उनके विलेज और जो रीजनल काउंसिल के कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट सूट और केसेस को वहां पे रिजोल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही ये क्लोज रखा गया है कि जब तक गवर्नर के असेंट वहां पे ना मिले तब तक हाई कोर्ट उसके ऊपर इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। बट वहां पे कुछ चीजें रखी गई है, जैसे जो पेनिशेबल ऑफेंसेस वहां पे होंगे, दूसरा जिसमें डेथ वगैरह के जो कोई इशू होगा, या दूसरा जिसमें 5 ईयर से ज्यादा की जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट होगी, तो इस चीजों को देखने के लिए वहां पे हाई कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है। दूसरा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन यहाँ पे होंगे, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस को, वो इस डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है, लाइसेंसेस को इशू कर सकती है, और लैंड को लीज पे दे सकती है। अगर वहां पे किसी प्रकार के मिनरल है तो उसके एक्सट्रैक्शन के जो राइट होंगे वो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के पास ही होंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार के पार्लियामेंट्री लॉ या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर आपके पास लॉ वगैरह फॉर्म होते हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। आप
आइदर उसको मॉडिफाई करें या किसी भी तरह से वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा, गवर्नर के पास सिर्फ इतना राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वहां पे जो डिफरेंट टाइप के कोई इशू वगैरह चल रहे हैं उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, तो यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से लद्दाख कंटिन्यूसली डिमांड करता है सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर। अगर उसके प्रकाश उनके पास सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट का जो फायदा मिल जाता है तो वहां पे क्या होगा कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं वो खुद की वजह से या जो प्राइवेट सेक्टर से वहां पे किसी भी प्रकार के प्लांट लगाने की वहां पे कोशिश कर रहे हैं वो नहीं लगा पाएंगे। फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो भी आपके अमेंडमेंट एक्ट या कुछ भी आप वहां पे करते हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से या जो सिक्स्थ शेड्यूल की इनकॉर्पोरेशन उनकी होगी उसकी वजह से वो खुद का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे डिफरेंट काइंड की इश्यूज होने कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुके हैं। बट इसी के दौरान जो ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं ये सिर्फ इसी चीज के लिए वहां पे चल रहे हैं, बट गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह से उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। और जो उनके प्रोमिनेंट लीडर जैसे सोनम वांगचुक उनको जेल के अंदर बंद कर लिया गया है और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो सैंक्शन वगैरह लगे हैं कि वो उनके कुछ बाहर फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन वगैरह का पाया गया है, वो चीजें बताकर उनको जेल के पीछे डाल दिया गया। बट रियल मोटिव उनका सिर्फ इतना है कि उनको कंप्लीट स्टेटहुड और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो हो सके तो आप उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि जो सारे पीपल हैं जिनको जो राइट मिलने चाहिए वो डेफिनेटली उनको मिलना ही चाहिए। स्टेटहुड और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेशन उनका वैलिड है और वो उनका मिलना चाहिए। थैंक यू।